मियामोतो मुसाशी एक जापानी तलवारबाज, फिलोसोफर, रणनीतिकार, लेखक और रोनिन मास्टरलेस समुराई थे जो अपनी यूनिक डबल ब्लेड तलवारबाजी और अपने 61 द्वंद्वों में अनडिफीटेड रिकॉर्ड के लिए फेमस थे। उन्हें जापानी इतिहास के सबसे महान तलवारबाजों में से एक माना जाता है और उनकी टीचिंग्स का आज भी मार्शल कलाकारों द्वारा अध्ययन और कार्यान्वयन किया जाता है। 17 साल की उम्र में भी मुसाशी अक्सर एक सदस्यीय सेना के रूप में लड़ते हैं और ज्यादातर बिना किसी नुकसान के लड़ाई जीतते हैं। मुसाशी की पावर और एबिलिटीज लेजेंडरी थीं। वह अपनी कमाल की ताकत, गति और एजिलिटी के लिए जाने जाते थे। मुसाशी की स्पीड भी बहुत तेज और कमाल की है। वह पलक झपकते ही अपने दुश्मन के बीच की दूरी को कम करने और उन्हें अदृश्य रूप से चकमा देने में माहिर थे। वह तलवारबाजी में भी माहिर थे और उन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल डेवलप की थी जिसे उन्होंने नितेन इचिरयू 2 हेवंस in 1 कहा था। मुसाशी बिना 1 इंच भी हिले इतनी सटीकता एक्यूरेसी से तलवार से हमला कर सकते हैं कि जिन लोगों पर वह हमला करते थे वे महसूस कर सकते थे कि कोई नॉन एग्जिस्टेंट ब्लेड उन्हें काट रहा है। मियामोतो मुसाशी की ताकत इतनी थी कि वह अपनी तलवार से बैम्बू और यहाँ तक कि मेटल को भी आसानी से काट सकते थे। यह भी कहा जाता था कि वह ऊंची बाड़ों, टॉल फेंसेस को पार करने और कमाल की स्पीड से दौड़ने में सक्षम थे। उनकी एजिलिटी ऐसी थी कि वे सबसे तेज हमलों को भी चकमा दे सकते थे और उनका बचाव कर सकते थे। मियामोतो मुसाशी की इंटेलिजेंस भी कमाल है। मुसाशी बैटलफील्ड जीनियस है। वो युद्ध में लड़ने में माहिर कला रखते थे। वह तलवार से लड़ने की हर तकनीक और कई यूनिक तकनीक को जानते हैं। मुसाशी की तलवारबाजी अनबिलीवेबल थी। वह कटाना और वाकिजाशी दोनों में माहिर थे और वह दोनों तलवारें इक्वल स्किल से चला सकते थे। वह रणनीति और टैक्टिक्स में भी माहिर थे और अपने विरोधियों की चालों का अनुमान लगाने और उसके अनुसार उनका मुकाबला करने में माहिर थे। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट स्किल के अलावा मुसाशी एक हाईली इंटेलिजेंट बुद्धिमान और स्ट्रेटेजिक थिंकर भी थे। वह साइकोलॉजी के मास्टर थे और अपने विरोधियों की कमजोरियों को समझने और उनका फायदा उठाने में सक्षम थे। वह एक कुशल स्किल्ड वार्ताकार, निगोशिएटर भी थे और जब भी संभव हो वह शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष को सुलझाने में सक्षम थे। मुसाशी की पावर और एबिलिटी उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मार्शल आर्ट स्किल तक लिमिटेड नहीं थी। वह एक माहिर पेंटर और लेखक भी थे। उन्होंने पेंटिंग, मूर्तिकला और कविता लिखी। उन्हें तलवारबाजी के नितेन इचिरयू स्कूल को डेवलप करने का क्रेडिट भी जाता है जो आज भी प्रैक्टिस है। मुसाशी की महानता और इंस्पिरेशन में से एक है। उन्हें जापानी हिस्ट्री के सबसे महान तलवारबाजों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि मियामोतो मुसाशी का हार्ड ट्रेनिंग फेज तब शुरू हुआ जब वह टीनेजर थे। वह नेचुरली गिफ्टेड तलवारबाज थे, लेकिन वह जानते थे कि सर्वश्रेष्ठ बेस्ट बनने के लिए उन्हें कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। मुसाशी ने हर दिन अक्सर घंटों तक ट्रेनिंग किया। वह पेड़ों, चट्टानों और यहाँ तक कि हवा पर भी तलवार चलाने का अभ्यास करते थे। मुसाशी की ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल नहीं थी। उन्होंने जैन, बौद्ध धर्म और टाओइज्म का भी स्टडी किया। इन फिलॉसफीज ने उन्हें युद्ध की प्रकृति और मेंटल डिसिप्लिन के महत्व की गहरी समझ डेवलप करने में मदद की। मुसाशी के हार्ड टाइम के बारे में सबसे फेमस कहानियों में से एक यह स्टोरी है कि कैसे उन्होंने 3 साल तक एक गुफा में ट्रेनिंग किया। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने केवल जंगली फल और सब्जियां खाईं और ठंडी, कठोर जमीन पर सोए। उन्होंने खुद को अपनी फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस की लिमिट तक धकेलते हुए लगातार ट्रेनिंग भी किया। मुसाशी को एक ही समय में कई विरोधियों से लड़ने की क्षमता के लिए भी जाने जाते थे। कहा जाता है कि एक घटना में उन्होंने अकेले ही 10 डाकुओं के एक ग्रुप को हरा दिया था। एक द्वंद्व में मुसाशी का सामना बहुत बड़े और मजबूत योद्धा से हुआ। अपने दुश्मन के बड़े आकार और ताकत के बावजूद मुसाशी अपनी बेहतरीन स्पीड और एजिलिटी का उपयोग करके उसे हराने में माहिर थे। एक अन्य द्वंद्व में मुसाशी का सामना एक ऐसे योद्धा से हुआ जो अपनी घातक तलवारबाजी के लिए जाना जाता था। मुसाशी अपनी बेहतर स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का उपयोग करके इस योद्धा को हराने में सक्षम थे। मुसाशी की मेंटल स्ट्रेंथ की कहानी यह है कि कैसे वह एक बार 3 दिनों तक चले द्वंद्व में लड़े थे। द्वंद्व के दौरान मुसाशी थक गए थे और घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वह तब तक युद्ध लड़े जब तक उन्होंने अंततः अपने दुश्मन को हरा नहीं दिया। मुसाशी के दर्दनाक दौर ने उन्हें कई वैल्यूएबल सबक सिखाए। उन्होंने परसिवियरेंस, सेल्फ रिलायंस और डिसिप्लिन का महत्व सीखा। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बीच भी जीवन में अर्थ खोजने का महत्व सीखा। मुसाशी हमेशा उन पर काबू पाने में कामयाब रहे। उन्होंने कभी भी खुद को या अपने सपनों को नहीं छोड़ा। मुसाशी की कहानी हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। यह हमें दिखाता है कि अगर हम स्ट्रांग रहें,
और कभी गिव अप न करें तो हम अपने सपनों को कभी न छोड़ें तो कुछ भी संभव है।